शाजिया खाना बना है या नहीं? शुएब ने आवाज़ देकर पूछा। शाजिया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। बस शुएब 20 मिनट तक खाना रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ। शुएब को बहुत भूख लगी थी। यार तुमको पता भी है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी ऐसा करती हो। शाजिया मुस्कुराने लगी। मेरे कोजे बच्चे इतना तंग करते हैं, इनको संभालते संभालते थक जाती हूँ ना। अच्छा सुनो, खाना खाकर बाजार तो जाएं, मुझे दूध का एक डिब्बा ला दें। शुएब सर खुजाते हुए बोला। यार शाजिया, अभी कितने दिन पहले लाया था दूध का डिब्बा, खत्म भी हो गया। शाजिया चावलों को दम पे लगाते हुए, खुदा का खौफ करो शुएब, 12 दिन हो गए हैं, दोनों बच्चे डिब्बे वाला दूध ही पीते हैं, खाते कुछ है नहीं। शुएब टीवी ऑन करते हुए बोला। अच्छा अब खाना दो पहले, फिर जाता बाजार भी। मगरिब की अजान होने लगी। शुएब ने टीवी बंद किया। मैं नमाज पढ़ लूँ अब। शाजिया ने भी जल्दी से सब कुछ समेटा, नमाज के लिए चली गई। दोनों ने नमाज अदा की। बच्चे खेल रहे थे। शाजिया और शुएब को अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा था। 2 बेटे, 2 बेटियां। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। शुएब बहुत ख्याल रखता था इनका। दुनिया की किसी चीज की कमी ना थी इनको। जो भी कमा कर लाता, शाजिया के हाथ में रखता। ये लो आज की कमाई, अब मुझे मेरा खर्चा दो। शाजिया मुस्कुराने लगती। कमा कर लाते हो, फिर सारे पैसे मुझे दे देते हो, और फिर कहते हो अब खर्चा दो, तो पहले क्यों नहीं रख लेते अपना खर्चा? शुएब मुस्कुराने लगा। हाय मेरी पागल, इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यही तो वफाएं होती हैं मेरी जान। अच्छा शाजिया, मैं क्या सोच रहा था, अब कुछ पैसों की बचत करें, महंगाई बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जमा हो जाएं तो मकान बना लें। शाजिया पास बैठी थी। शुएब, आप क्यों हर वक्त मकानों की फिक्र करते रहते हैं? बन जाएंगे इंशाअल्लाह, ना हुआ करो इतना परेशान, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैंने कमेटी डाली हुई 8 लाख वाली, इंशाअल्लाह वो जब मिलेगी कर लेंगे 2 साल तक कुछ। तुम बस अपना ख्याल रखा करो। इतने में बच्चे आपस में लड़ने लगे। बड़ी बेटी रोती हुई आई। पापा मुझे जैन ने मारा है। शुएब ने बेटी को गोद में बिठाया। मैं जैन का इलाज करता हूँ, इधर आ तू मेरी जान। ये बताओ, स्कूल का काम कर लिया? अरीबा के आंसू साफ किए। हाँ पापा कर लिया है, बस अब अगले माह हमारे इम्तहान हैं। पापा मैं फर्स्ट आऊंगी देखना। शुएब ने प्यार से सर पे हाथ रखा। मेरी अरीबा फर्स्ट आएगी तो फिर हम वो बड़े वाले होटल पे खाना खाने जाएंगे। जैन भी इतने में पास आया। पापा मैं भी जाऊंगा साथ। अरीबा चलाकर बोली। पापा इसको नहीं लेकर जाना, ये मारता है मुझे। जैन अरीबा की तरफ देखकर बोला। और बच्चों, जो तुमने कल मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी चॉकलेट भी खाई थी। शुएब बच्चों की बातें एंजॉय कर रहा था, जैसे दिल को जन्नत सी राहत मिल रही हो। बच्चे बातें करते करते शुएब की गोद में ही सो गए। शाजिया काम खत्म करके आई। शुएब बच्चों को बेड पे लटा दें और खुद भी सीधे होकर सो जाए। शुएब ने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। शाजिया अभी तक सोई नहीं। सर को हाथ लगाते हुए बोली। इतने ज्यादा कपड़े थे धोने वाले, बस वो धो रही थी। अच्छा कल धो लेती ना। शाजिया बेड पे लेटते हुए चेहरे पे क्रीम लगाने लगी। ओए कंजूस, कितनी बार कहा है मेरी क्रीम दे आना, हर रोज भूल जाते हो। शुएब करवट बदल कर बोला। कल पक्का ले आऊंगा, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, अब ना मुझे बुलाना। शाजिया ने कंबल ओढ़ा। पागल कहीं का मेरा शहजादा। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी बेटी इम्तहानात पास कर लिए, फर्स्ट आई थी। बेटा भी क्लास में फर्स्ट आया था। अब बच्चे जिद कर रहे थे, इसी होटल पे जाना है खाना खाने। इन दिनों काम धंधा काफी खराब था। हजार बहाने बनाए, लेकिन बच्चे बाजिद थे। छोटी बेटी भी तोतली जुबान में बोली। पापा मुझे भी साथ ले तल जाना, मैं भी थाना थाना है। शुएब मुस्कुराने लगा। शाजिया की तरफ देखकर बोला। अच्छा सुनो, वो साइकिल बेकार ही तो है, बेच देता हूँ। शाजिया खामोश रही। साइकिल 4 हजार की बिक गई। होटल पर चले गए। शाजिया भी साथ थी। पूरी फैमिली इस होटल पे गए। होटल इतना साफ था, सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे। एक बाइक पे 6 लोग सवार होकर आए थे। सब हैरानगी से देखने लगे। बच्चे बहुत खुश थे। सब लोगों ने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन शुएब और बच्चों ने पुराने से कपड़े। खैर होटल में दाखिल हुए। एक टेबल पे बैठ के जाकर सब हकारत से इनकी तरफ देख रहे थे। मेन्यू कार्ड दिया गया। खाना बहुत महंगा था। 6 लोगों के लिए 10 हजार से ऊपर का खर्च था। शुएब परेशान हो गया। जेब में 5 हजार रुपये थे।
बच्चे मेन्यू कार्ड से तस्वीर देखकर बोले, पापा यही खाना है। मिक्स मीट फैमिली मील था जिसकी कीमत 9,000 थी। शुएब क्या कहता, बच्चे शोर कर रहे थे। होटल का मालिक सब कुछ देख रहा था। इसने कपड़ों की हालत से अंदाज़ा लगा लिया था इनकी मुआशी हालत का। मालिक पास आया। सर आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। शुएब मुस्कुराकर बोला, सर असल में हम खाना खाने नहीं आए, मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट आए हैं, बस इस खुशी में केक खाने आए हैं। होटल का मालिक मुस्कुराया, अरे वाह, माशाल्लाह, मुबारक हो जी। ठीक है, आपके लिए केक अभी हाजिर है। अरीबा बोली, पापा हमको ये खाना था। तस्वीर पे हाथ रखा था। होटल मालिक मुस्कुराया। 5 मिनट बाद केक के साथ बच्चों की पसंद का खाना भी पेश किया गया। होटल के मालिक ने माइक में ऐलान किया, आज अरीबा और जैन का स्कूल में फर्स्ट आने की खुशी में सबको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। बच्चे खुशी से खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया, शुएब काउंटर पे गया, पैसे देने लगा। होटल के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस दुआ कर देना और बच्चों को खूब पढ़ाना। ये वक्त कभी मुझ पर गुजरा है। साबित हुआ अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं। बच्चे बहुत खुश थे। शुएब लाखों दुआएं देने लगा। वक्त गुजरने लगा। बच्चे कहने लगे, ईद नानों के घर करने जाना है। शुएब ने शाजिया से कहा, तुम ले जाओ बच्चों को, मैं ईद के दूसरे दिन आ जाऊंगा। शाजिया गुस्से से बोली, शुएब बहुत बिगाड़ रखा है बच्चों को, हर जिद मान लेते हो। शुएब मुस्कुराया, मैं सदके जावा मंदी शक्ल, जा रेडी हो जा, मैं छोड़ आऊं तुम लोगों को। ईद का दिन था। शुएब घर में अकेला था। शुएब ने शाजिया को फ़ोन किया, यार मोटू ये बिरयानी कैसे बनती है। शाजिया मुस्कुराने लगी, क्या करना आपने, भूखा हूँ सुबह से, बताओ तुम, बस मैं बना लेता हूँ। शाजिया प्यार से बोली, रहने दो तुम, ऐसा करो यहीं पे आ जाओ, सब याद कर रहे हैं। लेकिन शुएब मजीद था, नहीं कल आऊँगा, बस बताओ बिरयानी कैसे बनानी है। शाजिया बताने लगी। कॉल बंद हुई। बच्चे पापा के बिना ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे। बहुत याद कर रहे थे पापा को। शाजिया खुद कहाँ एक पल भी दूर रह सकती थी शुएब से। कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना बीवी शोहर का, बेपनाह चाहतें, बेपनाह मोहब्बतें, रिमझिम वफाएं। शाम का वक्त था। शाजिया अपनी अम्मी और बहन के पास बैठी हुई थी। फ़ोन की घंटी बजी। शाजिया ने फ़ोन उठाया। अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शाजिया हम बर्बाद हो गए। शाजिया घबरा गई। शुएब का भाई रो रहा था। शाजिया कांपती आवाज़ में बोली, भाई क्या हुआ। कानू ने क़यामत की आहट सुनी। शुएब फोत हो गया है। हाथ से मोबाइल गिर गया। बेहोश होकर गिर गई। अभी कुछ देर पहले तो बात हुई थी मेरी। बच्चे खेल रहे थे। इनको क्या पता था किस्मत ने क्या छीन लिया हमसे। नानू ने आवाज़ दी, बच्चों चलो अपने घर। बच्चों ने इनकार कर दिया। पापा के साथ जाना है। अब पापा कहाँ आने वाला था। जिंदगी भर तकदीर के तमाशे थे। घर पहुंचे। बच्चे पापा को देख रहे थे। जैन पापा के पास बैठा। पापा यार उठ जा, नानू के घर चलते हैं। पापा के मोबाइल पे किसी का फ़ोन आ रहा था। जैन ने जल्दी से फ़ोन उठाया। पापा सो रहे हैं। पापा उठो, पापा का फ़ोन आ रहा है। सब चीख चीख कर रो रहे थे। अरीबा पापा के सीने पर सर रख कर बैठी हुई थी। पापा अब कहाँ लाड उठाने वाला था। शाजिया की तो जैसे रूह निकल गई थी। बच्चों को गोद में लिए रोने लगी। जनाजा उठा। घर वीरान सा हो गया। अभी तक किचन में शुएब की बनाई हुई बिरयानी अभी तक किचन में पड़ी हुई थी। चंद लम्हों ने हार्ट अटैक का बहाना हुआ और शुएब दुनिया से चल बसा। अब वक्त पुलसरात आया था। अब वक्त महशर गुजरना था शाजिया पे। बच्चे उदास बैठे थे। कुछ दिन रिश्तेदार मातम का ड्रामा करते रहे, फिर हाल पूछना भी छोड़ गए। बच्चे पापा की राह देख रहे थे, लेकिन अब कभी ना वापस आने के लिए शुएब जा चुका था। अरीबा पापा के पास सोने की आदी थी। इसे पापा की याद सताने लगी। वो हार हो गया। दिल तड़प रहा था पापा की गोद में सोने के लिए, लेकिन पापा कहाँ आने वाले थे। अब बच्चे आपस में झगड़ते भी नहीं थे, बस खामोश रहते। स्कूल की फीस अदा करना थी। जो जमा पूंजी थी सब हतम शरीफ पे लग गई। लोग पेट भरकर खाना खा गए, निडाल कर गए इनको। खैर अब चेहरे रंग बदलने लगे। सब सहारे छोड़ने लगे। माँ ने कहा, बेटी अकेली क्या रहोगी, हमारे पास आ जाओ। अम्मी के घर चली गई। 6 माह गुजरे थे। भाभी भाई के लहजे बदलने लगे। बच्चे तो शरारतें करते हैं ना, अगर कोई चीज़ तोड़ दें
या कोई नुकसान हो जाए। भाभी हजार बातें सुनाती शाजिया को। शाजिया वो थी जो शुएब की लाडली थी, लेकिन इसके बाद तलहियां सह रही थी। बच्चों को भाभी नाजेबा अल्फाज बोल देती, शाजिया खामोश हो जाती। भाई ने एक दिन कहा, हम इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। शाजिया बहुत रोई थी। स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी अरीबा, लेकिन हालात मजबूर कर गए। अरीबा बहुत रोई थी, अम्मी मुझे ना छुड़वाएं वो स्कूल, मुझे सरकारी स्कूल नहीं पढ़ना। शाजिया ने गुस्से से डांटा, पैसे तेरा प्यो देगा। ये अल्फाज अदा करते हुए न जाने कितनी बार वो मर गई। बेटी को सीने लगाकर प्यार से समझाने लगी, अरीबा अब तुम समझदार हो, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे, मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया सब बच्चों को। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, बेटे को होटल पे लगा दो, चाय वाले कप दो दिया करेगा, 4 पैसे कमा लेगा। तेरे भाई ने एक ढाबे वाले से बात की है। शाजिया तड़प उठी, अम्मी मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे बच्चों को तो आप सब ने गली का कूड़ा समझ रखा है। शुएब के मरने के बाद आज आप सब ने रंग ही बदल दिया। शाजिया ने खुद जॉब करने का फैसला किया। भाई ने बहुत झगड़ा किया, अगर जॉब करनी है तो दफा हो जाए यहाँ से। शाजिया बच्चों को लिए अपने घर चली गई। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, घर में सिलाई मशीन रख दी, मोहल्ले वालों के कपड़े भी सिलाई करने लगी। वो हालात की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रही थी। वो बर्थडे केक बनाने में माहिर थी, तरह तरह के दिल फरेब डिजाइनिंग में केक बनाती थी। एक बेकरी वाले से बात की, आपको अगर स्पेशल केक बनवाना हो तो अगर आप चाहें तो मैं बना दिया करूंगी। कुछ तस्वीर दिखाई अपने बनाए केक की। बेकरी वाला अच्छा इंसान था, इसको काम भी पसंद आया। जितने वो एक कारीगर को पैसे देता, इससे आधी कीमत शाजिया को अदा करता। शाजिया घर बैठे ऑर्डर देती और केक तैयार कर देती। अल्लाह ने करम फरमाया, वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने लगी। हाँ, कुछ बदनस्ल मर्द आए थे इसका सौदा करने। शाजिया ने सरेआम गिरबान से पकड़कर इनको आईना दिखाया। कुछ रिश्ते भी आए थे, लेकिन शाजिया ने ये कहकर इनकार कर दिया, तुम लोगों को हम सफ़र की नहीं नौकरानी की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों के लिए अल्लाह के करम से 2 वक्त की रोटी कमा सकती हूँ। कुछ रिश्तेदारों ने इज्जत उछालने की कोशिश की, लेकिन शाजिया को अल्लाह पे भरोसा था। हमेशा कहती थी, इज्जत व जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। वो जानती थी अकेली औरत का जीना इस मुआशरे में आसान नहीं है। लोग कदम कदम पे दरिंदे की सूरत में मिलते हैं। वो थक गई थी, अब जिम्मेदारियां निभाते निभाते। बच्चों की अच्छी तरबियत की, इनको पढ़ाया। बच्चे अब जवान हो चुके थे। काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरी थी, लेकिन साबित कदम रही। हाँ, सब रिश्ते छोड़ के थे। मैके वालों ने भी ताल्लुक तोड़ दिया था। ससुराल वाले तो शुएब की जिंदगी में अपने ना बने थे, अब क्या बनते। पुराना सा घर जो शुएब ने बनाया था, इसमें गुजारा कर रही थी। 20 साल गुजर गए, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसा वक्त भी आया, भूख प्यास थी, बच्चे बिलख रहे थे, लेकिन जिस्म फरोशी या हराम की तरफ नहीं गई। इसे अल्लाह पे कामिल यकीन था। जैन ने सिविल सर्वेयर का डिप्लोमा किया, अब 22 साल का जवान हो चुका था। मामा मुझे दुबई या किसी भी कंट्री भेज दें। माँ ने कहा पाकिस्तान में ही जॉब करो, लेकिन जैन बाहर कहीं जॉब करना चाहता था। फिर अल्लाह ने करम किया, जैन को अच्छी जॉब मिल गई, महीने का 1.5 लाख कमाने लगा। अरीबा ने बीएड किया था, ज़हीन थी, गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल गई। छोटा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। सबसे छोटी बेटी एमबीबीएस कर रही थी। तवील मुश्किल का सामना करने के बाद हालात फिर बदलने लगे। जैन पैसे भेजने लगा। अरीबा की भी 50,000 से जायद तनख्वाह थी। घर बना लिया, खुशहाल हो गए, कार भी ले ली। कभी वो वक्त था, केक बनाना, कपड़े सिलाई करने, स्कूल जाना। थक हार जाती थी, मुश्किल से 20,000 कमा पाती। अब महीने का 4 लाख आ रहा था। अल्लाह के हजूर सजदे में गिर कर रोने लगी, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे कभी मेरे अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। छोटा बेटा पुलिस वाला असद, लोग जानते हैं इसे, हर बंदा इज्जत करता है। अब अरीबा और जैन की शादी थी। सब गरीबी में छोड़ जाने वाले रिश्तेदार एक एक करके फिर लौट कर आने लगे। जैन, अरीबा, असद और छोटी बेटी किरण इसी होटल में गए। यहाँ कभी बाबा ने साइकिल बेचकर खाना खिलाया था,
شازیہ بہت رو رہی تھی۔ کاش آج شعیب زندہ ہوتا، ہم اپنی کار پہ آئے، ہم سب لوگ اسد کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ سامنے کھڑا ہوٹل کا مالک بوڑھا ہو چکا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے برسوں بعد بھی شازیہ کو پہچان لیا تھا۔ اریبہ کو وہ نیکی یاد تھی۔ ہوٹل کے مالک کی شکریہ ادا کیا۔ ہوٹل مالک نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی خوش رہو۔ شازیہ نے ثابت کر دیا تھا، شوہر کے بعد بچوں کو حاک نہیں ہونے دیتی ماں۔ وہ ثابت قدم رہ کر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ بن جاتی ہے۔ وہ حالات سے لڑنا سیکھ جاتی ہے۔ وہ حرام راستے پہ تھوکتی ہے، محنت کرتی ہے۔ کیا ہوا، طلاق ہو گئی، 4 بچے ہیں، اور اب بچوں کی فکر میں زندگی عذاب لگ رہی۔ شازیہ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھو، ہر مشکل سے گزر گئی، آخر اللہ نے کرم فرمایا، بچے لاکھوں کمانے لگے۔ حالات بدل ہی جاتے ہیں، اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ یہ تحریر ان بہن بیٹیوں کے لیے ہے جن کے شوہر نے طلاق دے دی یا جس کا شوہر فوت ہو چکا۔ صبر رکھیں، ہمت سے کام لیں، اپنے بچوں کی ڈال بن جائیں، انشاءاللہ وقت بدلے گا، سب منافق رشتے پھر لوٹ کر قدموں میں آئیں گے۔ رونا دھونا بند کرو، کیا اللہ پہ یقین نہیں آپ کو؟ شازیہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہر درد سہ کر آج خوشحال ہے۔ اپنے بچوں کو رو کر نہ دکھائیں، ان کی ہمت بنیں اور بتائیں زمانے کو، عورت اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ عورت چاہے تو چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور آج سے آنسو صاف کریں اور اپنی تقدیر خود لکھیں۔ بنت ہوا چاہے تو اتحاد لکھ سکتی ہے، نسلیں سنوار سکتی ہے۔ آپ اتنی کمزور نہیں ہیں، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔